बटे हुए, जिसके वजह से इस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं। इसको बोला जाता है भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश। भारत में शांति हराम है मुसलमानों के लिए, जो हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं, और वहां पर जाके काल्पनिक जन्नत में जाके भी इनको अय्याशी करनी है। काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। मुसलमान छोड़ के सबके सब दुनिया के लोग काफिर हैं, उनको कत्ल करना आवश्यक है। सारे हिंदुओं को काट डाला जाएगा और वहां पे इस्लामिक शासन लागू कर दिया जाएगा तत्काल। ये प्लान है इनके, ये प्लान है। सबके सब आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है, वो मुसलमान है। हिंदू समाज, सनातन धर्म हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन क्या ये हमारी सहिष्णुता की कमजोरी है जिसके वजह से इस तरीके से हमारे धर्म को आहत किया जाता है? हिंदुओं को अगर सुरक्षित होना है तो ये सड़े हुए जातीयवाद का त्याग करते हुए धर्म सिंह का दूध पीना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। 22 अप्रैल का दिन शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाएगा। इस दिन आतंकवादियों ने कश्मीर पहुंचकर वहां पर कई पर्यटकों पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 26 लोगों की जान चली गई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जहां देश भर में गुस्सा है, रोष है, इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन एक चीज जिस पर सबका ध्यान गया वो था कि जिन लोगों को मारा गया उनसे सबसे पहले धर्म पूछा गया और उसके बाद उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आतंकवादी ने ये जो हमला किया, क्या सोची समझी साजिश थी? क्या ये एक धार्मिक टारगेटिंग थी? धर्म के आधार पर लोगों को मारा गया? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं हिंदू धर्म गुरु, काली के उपासक, कालीपुत्र कालीचरण महाराज जी। महाराज जी, आपका एनएमएफ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। ओम काली। ओम काली। महाराज जी, बहुत ही दुखद घटना 22 अप्रैल को जब तस्वीरें सामने आई, जब खबर सामने आई कि करीब 26 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, आतंकवादियों ने हमला किया। महाराज जी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके धर्म पूछकर सभी को मारा गया, आपकी प्रतिक्रिया इसमें महाराज जी, क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी? एक खास धर्म को टारगेट किया गया? निसंशय सोचा समझा ही है। इसको बोला जाता है भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश। ये जितने भी आतंकवाद हैं, अलग अलग प्रकार के इनके कार्य चलते रहते हैं, इसको बोलते हैं जिहाद। भारत दारुले हरब है। दारुले हरब माने जो इस्लामिक कंट्री नहीं है, जिस देश में इस्लामिक शासन नहीं है, शरिया कानून लागू नहीं है, उस देश को दारुले हरब बोला जाता है। जिस देश में शरिया कानून लागू है, इस्लामिक शासन है, उस देश को दारुले इस्लाम बोला जाता है। भारत दारुले हरब है, इसलिए भारत में शांति हराम है मुसलमानों के लिए। इसलिए निरंतर अलग अलग प्रकार के जिहाद किए जाते हैं। यहाँ पर लव जिहाद, लैंड जिहाद इत्यादि सैकड़ों प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य एकमात्र भारत को इस्लामीकरण करना और मुसलमानों का टारगेट ही है पूरे विश्व को इस्लामिक बना देना। क्रिश्चियनों का टारगेट है पूरे विश्व को क्रिश्चियन बना देना। और ये हिंदुत्व के स्पष्ट शत्रु हैं ये लोग, जो हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं। काय के लिए पूछा? क्योंकि मुसलमान है तो उसको मारना नहीं है। इसलिए पूछा क्योंकि वहां पे सब मिक्स लोग थे, वहां पर कश्मीरी मुसलमान सारे के सारे थे। अब वो ना मर जाए, इसलिए जो हिंदू है उसको पूछ पूछ के मारा गया। अगर तू मुसलमान है तो उसको नंगा करके देखा गया है कि खतना हुआ कि नहीं उसका, और उसको मार डाला गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य इन कार्य का है कि मुसलमानों का टारगेट है भारत को इस्लामीकरण करते हुए को प्राप्त करना, जिसको वो हुर बोलते हैं। कुरान में लिखा हुआ है, सूरा नंबर 78 आयत नंबर 33, हीट पर आई हुई प्रोस्टिट्यूट माने वो हुरे हैं। प्रोस्टिट्यूट माने क्या होती है? तो ये 72 जो शब्द वापरता हूं मैं, इन्होंने बताए अनुसार ही वापर रहा हूं।
और इनका टारगेट ईश्वर नहीं है, इनका टारगेट मोक्ष मुक्ति कैवल्य नहीं है, इनका टारगेट अय्याशी है। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं और वहां पर जाके काल्पनिक जन्नत में जाके भी इनको अय्याशी करनी है। इसलिए ये हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं, क्योंकि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 बोलती है कुरान की कि काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। काय को कत्ल करो? काफिर माने कौन? जो कुफ्र करे, अल्लाह या कुरान को ना माने, वो कुफ्र करना। जो कुफ्र करता है वो काफिर, और जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल कर दो। जुम्मे की पहली नमाज अता होते ही काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए आप। ये टारगेट है सारे हिंदुओं को चुन चुन के मार डालने का। और कश्मीर में बहुतायत से मुसलमान हैं, इसलिए स्थानिक व्यापारी भी इनको सपोर्ट करते हैं, स्थानिक मुसलमान भी इनको सपोर्ट करते हैं। भले ही बाहर चिल्ला वो कि हमारे परिवार है जो आ रहे हैं टूरिस्ट, हमारा परिवार है, नहीं। ये सिर्फ हिंदुओं को वापरेंगे पैसा प्राप्त करने के लिए, अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, और हिंदुओं को मार डालने की इनकी साजिश है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। और असली मुसलमान कौन? जो कुरान फॉलो करता है। ये कुरान के ऑर्डर है, काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। मुसलमान छोड़ के सबके सब दुनिया के लोग काफिर हैं, उनको कत्ल करना आवश्यक है, जिससे 72 हूरें मिलेंगी। ये टारगेट है, और ये पूरे शिद्दत से ये काम करते हैं। इनको मदरसों में वही सिखाया जाता है, और इनका टारगेट पूरी तरह से हिंदुओं को समाप्त करके भारत पर इस्लामिक शासन लागू करना है। जी महाराज जी, जब मैंने शुरुआत की थी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि धार्मिक टारगेटिंग, और आपने भी जिक्र किया इस्लामीकरण का। भारत में धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से ही रहा है और इसको लेकर लगातार कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अक्सर आती रहती है कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर, अलग अलग प्रदेशों में धर्मांतरण किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके की हमले किए गए हैं हिंदुस्तान में, जिस तरीके से लोगों को धर्म पूछा गया और उसके बाद मारा गया, महाराज जी आपको नहीं लगता है कि ये धार्मिक टारगेटिंग है? सीधे तौर पर हमारे धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है। निसंशय अभी तक मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए हैं, भारत में करोड़ों करोड़ों गायों का कत्ल कर दिया है। लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं की लड़कियों को भ्रष्ट करना, उसकी 40,000 केसेस डेली की है, आरटीआई लगाइए। 40,000 केस डेली लव जिहाद की। 1 लाख गोवंश चोरी छुपे मारा जा रहा है। भयानक तड़पा तड़पा के गौवंश को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? बकरी ईद पे नंदी को, बैल को, गाय को क्यों काटते हैं? नाम है बकरी ईद। और सऊदी अरेबिया में तो गाय होती नहीं है, ऊंट होते हैं, बकरियां होती हैं। तो बकरी ईद पे बकरियां क्यों नहीं काटते? बकरे क्यों नहीं काटते? नंदी क्यों काट रहे हैं? बैल क्यों काट रहे हैं? गाय क्यों काट रहे हैं? हिंदुओं को डोमिनेट करने के लिए, हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हिंदुओं देखो तुम्हारी पूजनीय, तुम्हारे श्रद्धा स्थानों को हम काट पीट रहे हैं, फोड़फाड़ कर रहे हैं, मंदिरों को भी। ये दिखाया जा रहा है हिंदुओं को, क्योंकि टारगेट मैंने पहले ही बोल दिया, भारत का इस्लामीकरण करना है, शरिया कानून लागू कर देना है। मौलाना रशीदी ने टीवी पे बोल दिया था 20 साल बाद हम इतनी लोक संख्या बढ़ा लेंगे, वोटर बैंक बनते हुए हम भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान चुन के भारत में शरिया कानून लागू करेंगे, और भारत में जो नया राम मंदिर बना हुआ है राम जन्मभूमि पे, उसको भी फोड़ देंगे और वहां पे फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो सिर्फ एक ही मंदिर फोड़ेंगे क्या? सारे के सारे मंदिर फोड़ दिए जाएंगे। शरिया कानून में अलाउ नहीं है अन्य किसी के भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च अलाउ नहीं है, किसी भी बुद्ध विहार अलाउ नहीं है, जैन मंदिर अलाउ नहीं है, विष्णु शिव मंदिर अलाउ नहीं है, देवी मंदिर अलाउ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मस्जिद होगी। और ये इनका टारगेट है। शर्जील इमाम नाम सुना होगा आपने, शर्जील इमाम, शाहीन बाग नाम सुना होगा। वहां पे प्लान चल रहा था, रिकॉर्ड हो गया, वो प्लान बाहर आ गया कि चिकन नेक नाम से जो भूटान और बांग्लादेश के बीच में जो भारत का एरिया है छोटा सा, उसको चिकन नेक बोलते हैं, वो अगर जाम कर दे सारे के सारे मुसलमान, ये शर्जील इमाम बोल रहा है, वो अगर जाम कर दे तो भारतीय सेना पूर्व प्रांतों में घुस नहीं पाएगी। और जो 7 सिस्टर बोली जाती है, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम इत्यादि जो 7 सिस्टर नाम से राज्य बोले जाते हैं, उनके सारे हिंदुओं को काट डाले जाएगा और वहां पे इस्लामिक शासन लागू कर दिया जाएगा तत्काल। ये प्लान है इनके, ये प्लान है। आपने बड़े बड़े एरिया में देखे होंगे, हाईवेज पे मेवा ढाबा नाम से एक ढाबे दिख रहे हैं, रसोई भी नहीं होती वहां पे, गाय के लिए छप्पर डाल के रखा है। कुछ तो भी बड़ा प्लान पक रहा है भारत का इस्लामीकरण करने का।
जो 1947 में हुआ था गजवाए हिंद, एक ही दिन में 27 लाख हिंदुओं को काट डाला गया, वही प्लान अभी भी पक रहा है। 100% दंगे मुसलमानों की तरफ से भड़कते हैं, 100% RTI लगाइए, 100% दंगे मुसलमान करते हैं। सबके सब आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है, वो मुसलमान है, इस्लाम है आतंकवाद का मजहब। सारे के सारे जो आतंकवादी धराए जाते हैं मुसलमान धराए जाते हैं, इसलिए आतंकवाद का मजहब है, धर्म नहीं है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, इसलिए मजहब मजहब है आतंकवाद का, वो है इस्लाम। सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। बिल्कुल महाराज जी, आप क्योंकि देखिए लगातार कई बार ऐसे मामले सामने हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया गौ हत्या के भी मामले सामने आते रहे। लेकिन अगर हम हिंदू समाज की बात करें, हिंदू समाज सनातन धर्म हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन क्या ये हमारी सहिष्णुता की कमजोरी है जिसके वजह से इस तरीके से हमारे धर्म को आहत किया जाता है? इसके साथ ही आपको नहीं लगता महाराज जी, क्या वाकई में हिंदू बटे हुए हैं जिसके वजह से आप इस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं? और ये वो वक्त है जब एक साथ सबको आगे आना चाहिए, हमारे धर्म को इकट्ठा होकर इन तमाम चीजों को लेकर लड़ना चाहिए, अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, हमारे धर्म की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। 3 चीजें हैं। हिंदुओं को धर्म शिक्षा घर से भी नहीं है, स्कूलों कॉलेजों से भी नहीं है, और मंदिरों से भी नहीं है। मुसलमानों को निरंतर कौमी मजहबी तालीम मदरसों से दी जाती है। सारे प्लान बचपन से सिखाए जाते हैं कि 72 हुरों को कैसे पाना है, काल्पनिक जन्नत, काल्पनिक 72 हुरे। उसके लिए बचपन से ही उनको ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन सेटिंग ऐसा किया जाता है कि वो फिर फिदायीन बने, खुद को मार डाले और 72 हुरों के लालच में काफिरों के गले रहते। बचपन से सिखाया जाता है। और जिनमें इतनी डेयरिंग नहीं रहती, वो आतंकवादियों के जनाजे में 10-10 लाख की भीड़ निकाल के आते हैं। आपने देखे होंगे आतंकवादियों के जनाजे में 10 लाख मुसलमान होते हैं, 5-5 लाख, 10-10 लाख मुसलमान आतंकवादियों के जनाजे में होते हैं। 100% सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी है, जिहादी है, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा, कोई मुसलमान नहीं बोल रहा कि उसने गलत किया। उसके जनाजे में जा रहा है 10-10 लाख की संख्या में। इनके मुंह से भारत माता की जय कभी नहीं निकलेगा, इनके मुंह से वंदे मातरम कभी नहीं निकलेगा। ये निरंतर पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ते हैं। यहाँ पर भारत पाकिस्तान जब मैच होती है और भारत जीत जाता है तो पटाखे चलाते हैं मुसलमान एरिया में। तो ये एक ड्रॉबैक फर्स्ट, कि हिंदुओं को धर्म शिक्षा कहीं से भी नहीं है। सड़ा हुआ जातीयवाद जरूर सिखाया जाता है हिंदुओं को कि हम फलाने जात के हैं, हम ढिकलाने के जात के हैं। जातीयवाद की बना दिया है हमको, हमें धर्म सिंह का दूध पी के भवानी के सिंह बनना चाहिए, तो जातीयवाद खिलाया जाता है हमको। दूसरा महत्वपूर्ण बात, हिंदू सड़े हुए जातीयवाद में अटका हुआ है। पहला, धर्म शिक्षा नहीं है, लेकिन जाति बराबर पता है हिंदू को। हिंदुओं को अगर सुरक्षित होना है तो ये सड़े हुए जातीयवाद का त्याग करते हुए धर्म सिंह का दूध पीना चाहिए। और तीसरा, अभी की रियलिटी बतानी चाहिए कि मुसलमानों के क्या प्लान है भारत के मामले में, ये सबको पता होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर घटित हो जाए तो हिंदू एकीभूत हो जाए और भारत स्वर्ण भूमि बने, जगत गुरु बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्लान है, मोदी जी ये कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं, जितनी भी गोलियां हैं उसको, ये मुसलमानों को सबसे बड़ी दिक्कत से है, इनको 72 हुरों का लालच है ना, वो काल्पनिक 72 हुरे और वो काल्पनिक जन्नत का लालच है ना। जैसे ही इनको सुअर का खून का स्पर्श हो जाएगा, इनकी वो मंसूबे ही सत्यानाश हो जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में एक बार वो 1857 में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगाने से विद्रोह हो गया था, हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि हिंदुओं के लिए पवित्र है गाय और सुअरों के लिए अछूत है। मुसलमानों के लिए सुअर अछूत है, उसका स्पर्श भी सहन नहीं है, उसका नाम लेना भी अलाउ नहीं है। लेकिन उसकी चर्बी लगी हुई, खून लगी हुई गोली अगर इनके छाती में घुस जाए, इनकी खोपड़ी में घुस जाए, तो फिर ये जन्नत कैसे जाएंगे? वो काल्पनिक जन्नत और काल्पनिक सूर्य पाएंगे कैसे? अगर मोदी जी ये कार्य कर लेते हैं तो इनका कलेजा मुंह में आ जाएगा, सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा जड़ से। महाराज जी, विद्रोह का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हमला किया गया, इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन हम हिंदू जो है, जिस तरीके से रोष है और जिस तरीके से रोष दिखाना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा। यही चीज अगर दूसरे साथ होता तो वो सड़कों पर आज दिखते।
हिंदू एकीभूत न होने के कारण ही है ये प्रॉब्लम जा रही है। हमारा अभी एकमात्र आश्रय राजा है। वो राजा हिंदुत्व के नाम से जीत के आए हुए हैं सब दूर, इसलिए उन्होंने इस पर तत्काल मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा किया है, अगर ईंट मारी है तो बम से जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब बम से देना चाहिए। इन्होंने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। पाकिस्तान का पूरी तरह से नाश कर देना चाहिए, बांग्लादेश का नाश कर देना चाहिए। वहां पर एक ही दिन में 16 लाख लोग मारे गए हैं, 16 लाख लोग हिंदू मारे गए हैं बांग्लादेश में। मुझे फोन आते रहते हैं, मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता ये चीजें, नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जान तत्काल खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए तत्काल रूप से मिलिट्री कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। और ये मिलिट्री कार्रवाई होनी चाहिए। सुअर का खून सुअर की चर्बी लगा के गोली। समझौता रद्द करने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान पे अटैक जरूरी कदम है फिलहाल, अत्यंत आवश्यक है। पाकिस्तान में और भारत में भी 70 किलोमीटर, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मेवात है, वहां पे तालिबान के आतंकवादी कैंप चल रहे थे। तालिबान के आतंकवादी कैंप पुलिस ने धरा दिए, इसलिए ठीक हो गया। लेकिन ये न जाने कहां पे खुरापे चल रही होंगी। जितनी भी मुसलमान एरिया है, जितने भी भारत में मुस्लिम एरिया है, सबके सब पाकिस्तान है। इनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है, इनकी निष्ठा सिर्फ इस्लाम के प्रति है। राष्ट्र निष्ठा नाम की चीज इनके हृदय में नहीं होती मुसलमानों के पास में। उनके हृदय में सिर्फ इस्लाम की निष्ठा होती है। और वो भी टारगेट क्या है? इस्लाम का बदतरहूर। ईश्वर टारगेट नहीं है, मोक्ष मुक्ति कैवल्य टारगेट नहीं है। इसलिए वो धर्म ही नहीं है। धर्म का टारगेट ईश्वर होता है। धर्म के 3 लक्षण होते हैं: पुनर्जन्म विज्ञान, कर्मफल सिद्धांत और टारगेट ईश्वर। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कर्मफल सिद्धांत पुनर्जन्म नहीं है, इसलिए वो धर्म ही नहीं है। धर्म थ्योरी में आते नहीं, वो कबायली कायदे कानून है। धर्म शत्रु है, धर्म शत्रु। इसलिए धर्म पूछ पूछ के गोली मारी, धर्म पूछ पूछ के गोली मारी। एक व्यक्ति ने बोल दिया वहां पे कि मैं मुसलमान हूं, तो उसको बोला अजान बोल, नहीं बोल पाया तो ठोक दिया। हिंदुओं के स्पष्ट दुश्मन है मुसलमान, स्पष्ट दुश्मन। यहाँ पर आपने जिक्र किया कलमा पढ़ाया गया। हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनको मार दिया गया, जो कलमा पढ़ा वो बच गया। तो क्या अब हिंदुस्तान में कलमा सीखना पड़ेगा लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो? क्या अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा फिलहाल? ये सीधे तौर पर धर्मांतरण का एक तरीका ही तो है महाराज जी। निस्संशय, एक तो मुसलमान बनाओ या मार डालो, और उनकी बहन बेटियों को मत मारो। उनके साथ में सामूहिक अय्याशी करने के लिए उनको जिंदा रखो। ये बताया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है इनको। इसलिए कश्मीर में अनाउंसमेंट हुई थी 30 साल पहले, मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई थी, मस्जिदों से। हिंदुओं काफिरों घाटी छोड़ के निकल जाओ, अपने बहन बेटियों को यहीं पे छोड़ के, या मुसलमान बन जाओ या मरने को तैयार हो जाओ। ये सब दूर होने वाली है ये परिस्थितियां। शठम प्रतिष्ठम समाचरित। जो व्यक्ति जैसे समझता है उसको वैसे ही समझाओ। जो मारे बिना संभव ही नहीं है उसको मार डालो, तभी हम राष्ट्र का संरक्षण कर सकते हैं, धर्म का संरक्षण कर सकते हैं, हिंदुओं की बहु बेटियों का संरक्षण कर सकते हैं। और ये कार्य राजा ही कर सकता है। हिंदुओं की कोई तैयारियां नहीं है। सारे के सारे मदरसों पे, मस्जिदों पे जब रेड डाली जाती है तो तलवारों के, RDX के, बंदूकों के, AK-47 के जखीरे मिलते हैं। मठों मंदिरों पे रेड डालो, छोटे छोटे तलवार त्रिशूल मिलेंगे चांदी के, सब्जी काटी नहीं जा सकती उससे। मुसलमानों के घरों पे जाके देखो, बड़े बड़े पत्थर होते हैं रखे हुए, हिंदुओं के एरिया में है। काय की तैयारियां है? काय की तैयारियां है? दंगों की तैयारियां है। डायरेक्ट एक्शन फिर से होने वाला है, सिविल वॉर फिर से होने वाला है। जैसे जैसे हिंदू कम होते जाएंगे, बांग्लादेश जैसी कंडीशन यहाँ पे भी होंगी। में कश्मीर में तस्वीर बदली है। जिस मस्जिद की आप जिक्र कर रहे हैं कि लाउडस्पीकर में ऐलान किया जाता था कि कश्मीर छोड़ के भागे, घाटी छोड़कर भागे, वहीं ये भी तस्वीरें सामने आई थी महाराज जी, जब इस बार मस्जिद में लाउडस्पीकर में ऐलान किया गया था कि आतंकवादियों के हम खिलाफ है, हम इनका साथ नहीं देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? झूठी बात है, झूठी बात है, झूठी बात है। कश्मीर फाइल फिल्म देखी आपने? कश्मीर फाइल फिल्म देखी? बचपन के साथियों ने एड्रेस बताया कि कहां पे छुपा है काफिर, कहां पे हिंदू छुपा है। ये जब तक के कम है तब तक के भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं। जैसे ये बढ़ जाएंगे, ये भाई को चारा बनाने वाली शांति प्रिय कौम है, खुद को शांति प्रिय बोलने वाले। भारत दारुल हरब है बहन जी। ये भारत में शांति संभव नहीं है इनके द्वारा। ऑर्डर है, दारुल हरब में शांति से रहना हराम है।
भारत इस्लामिक कंट्री नहीं है, इसलिए शांति हराम है मुसलमानों के लिए। और असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा, बाहर से कुछ भी चिकनी चुपड़ी बातें करे। उनका टारगेट भारत का इस्लामीकरण है, मार के करो या प्यार से करो। महाराज जी, जो हमला हुआ है, हर हमले का एक एजेंडा होता है। इस बार का जो हमला महाराज जी राजनीतिक एजेंडे से बढ़कर एक धार्मिक एजेंडा लगता है। ऐसे में महाराज सारे जी, हमले धार्मिक एजेंडे के अंतर्गत ही है। धर्म का नाश करना यही इस्लाम का टारगेट है। जो धार्मिक है उनका नाश करना। धर्म मात्र सनातन हिंदू धर्म है। जैन, बौद्ध, सिख इंक्लूडिंग हिंदू, शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख, ये 6 प्रमुख साधना पंथ मिलाकर सनातन धर्म है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इसमें नहीं है, ये बाहर की चीजें हैं। जैन, बौद्ध, सिख, सुनिए सुनिए सुनिए, जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, ये 6 मूल निवासी है भारत के। यहीं पे उत्पन्न हुए हैं, यहीं पे विस्तार हो रहा है। मोक्ष मार्ग है ये, ईश्वर को पाने का मार्ग है। मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का स्पष्ट टारगेट है ये मोक्ष मार्ग को खत्म कर देना, ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग खत्म कर देना, क्योंकि ये धर्म ही नहीं है। जो धर्म नहीं होता वो अधर्म होता है। इसलिए इनकी ऐसी करतूतें हैं, कुकर्मी करतूतें हैं इनकी। महाराज जी, हमारे देश में कई बार ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ये कहकर हिंदुओं के धर्म को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो महामूर्ख हो तुम। आतंकवाद का धर्म, इस आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। मजहब वो है इस्लाम। सारे आतंकवादी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 लेते हुए होते हैं। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47। आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद का मजहब होता है, वो है इस्लाम। कुरान एक हाथ में AK-47, अल्लाह अकबर बोल के गोली चला रहे हैं। और वो महामूर्ख लोग हैं जो बोल रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। एक बात सही है कि धर्म नहीं होता, इस्लाम धर्म नहीं है। आतंकवाद का मजहब होता है, वो है इस्लाम। ये स्पष्ट दिख रहा है। महामूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। काय की चिकनी झुपड़ी बातें कर रहे हो भाई, किसको बरगला रहे हो? सारी दुनिया जान चुकी है सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान ही हैं, सारे के सारे जिहादी मुसलमान ही हैं। और उनका टारगेट है पूरी दुनिया पर गजवा कर देना। अभी तो गजवा इधर चल रहा है भारत में। इस पर उपाय वही है, आतंकवादियों की लाश मुसलमानों को ना देवे और उसको फूंक देवे और सुअर के बाल रख के, सुअर के खून को छींटे मार के उनकी लाशों को सड़ाए जलाए। तो कैसे दिखता है फिर सारे के सारे मुसलमान रस्तों पे उतरेंगे कि नहीं ये मुसलमान था, ये जन्नत नहीं जा पाएगा, कल के लिए नहीं जा पाएगा, इसको हमको वापस दे दो, इसको भेजना है जन्नत हमको। मेरे शब्द गंदे लग सकते हैं लेकिन बोल सच रहा। पहलगाम में जहां पर हमला हुआ है, हिंदुओं के आस्था का प्रतीक अमरनाथ का एक अहम हिस्सा है पहलगाम। ऐसे में इस तरीके से पहलगाम में ठीक अमरनाथ यात्रा जब शुरू होने वाला था उससे पहले ये हमला किया गया। हिंदू डरे हुए हैं, भय में है। ऐसे में आप क्या संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है लोग उन जगहों पर जाने से डरेंगे। यहाँ के सारे तीर्थ क्षेत्रों के मुसलमानों को हटा दिया जाए, वैष्णो महारानी के दरबार के सारे मुसलमानों को हटा दिया जाए, अमरनाथ के सारे मुसलमानों को हटा दिया जाए। और हिंदुओं से मैं हाथ जोड़ के आह्वान करता हूँ, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, ये कश्मीर में जो अयाशी करने के लिए जा रहे हो, मजा मारने के लिए जा रहे हो, टूर करने के लिए जा रहे हो, पिकनिक करने के लिए जा रहे हो, बंद मारो। ये मुसलमानों को पैसा देना बंद मारो। भूखे मरेंगे, ये भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे, नहीं तो ये तुम्हें मारेंगे। इनके पेड़ भरोगे तो ये तुम्हें मारेंगे, क्योंकि असली मुसलमान वो जो कुरान फॉलो करता है। और कुरान में लिखा हुआ है काफिरों को मारो। तुम काफिर हो हिंदुओं, तुम काफिर हो बौद्ध हो, जैनो, सिख हो, तुम काफिर हो। और कुरान के अनुसार तुमको मार डालना चाहिए। और असली मुसलमान तुम्हें मार डालेगा जब वो शक्तिशाली बनेगा। और तुम्हारे पैसे से शक्तिशाली हो रहा है मुसलमान। तुम जा रहे हो हलाल मटन खाने को, जाओ ना हिंदू खटिक के पास में खाने को जाओ ना।
सुनाया गया था कि भारत में जितने भी पाकिस्तानी हैं 48 घंटों में भारत खाली करके चले जाए, जिसका असर कहीं ना कहीं भारत में कई जगहों पर हुआ है, जहां कश्मीर के मुसलमान जो बच्चे पढ़ने भी आए थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी भगाने की कोशिश की गई या फिर उनको निकालने की कोशिश की गई थी। इस कार्रवाई से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही है? कश्मीरी मुसलमानों पर बहुत बढ़िया कार्रवाई है, बहुत बढ़िया कार्रवाई। हटा लो इनको, जो धर्म शत्रु है, राष्ट्र शत्रु है, इनको हटा लो देश से। पाकिस्तान दिया काय के लिए इनको? बांग्लादेश काय के लिए दिया? देश दिए ना तुमको, जन्नत बनानी था ना, जन्नत बनानी थी वो पाकिस्तान, अय्याशी का अड्डा बनाना था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल की रिपोर्ट है, वहां पर 85% बलात्कार लड़कियों पे, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मुसलमान लड़कियों की बात कर रहा हूं, 85% मुसलमान लड़कियों पे बलात्कार सगा भाई सगा बाप कर रहा है। ये जन्नत है इनकी, ये जन्नत है इनकी। पाकिस्तानी रिपोर्टर की है ये बातें, ये बातें मैंने चैनलों पे ही देखी है आप लोगों के। 85% रेप सगे बहन पे भाई कर रहा है, सगी बेटी पे बाप कर रहा है। ये जन्नत है, भेजो इनको, ये जन्नत में भेजो इनको। देश में काय को रह रहे हैं झक मारने के लिए? यहाँ पे दिए ना तुमको दो देश, इस्लाम के नाम पर देश लिया, तो चलो यहां से निकलो। जी बहन जी। जी महाराज जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल, हिंदू समाज को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि जिस तरीके का कृत्य हुआ है, जिस तरीके से हमला हुआ है, जाहिर सी बात है केवल मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतर जाना या फिर श्रद्धांजलि अर्पित करना, दुख जाहिर करने से ऊपर उठकर हमें एक साथ आना चाहिए, हमारे धर्म की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ऐसे में उन हिंदू भाई बहनों को, उन हिंदू समाज के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? फर्स्ट, हिंदुओं ने सड़ा हुआ जातिवाद, भाषावाद, वर्णवाद त्याग देना चाहिए, प्रांतवाद त्याग देना चाहिए, और सिर्फ हिंदू है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे ध्वज के नीचे एकीभूत हो जाना चाहिए। पहचान सिर्फ हिंदू रहनी चाहिए। दूसरा, अगर कहीं झगड़े दिख रहे हो तो फट्टा से 50 लोग वहां पे चले जाओ, आप आजू बाजू वाले। किसी हिंदू से मुसलमान का झगड़ा हो रहा हो तो हिंदू को बचाओ वहां पे, क्योंकि अगर कोई मुसलमान से झगड़ा हो रहा है हिंदू के साथ में तो 100 मुसलमान वहां पे आ जाएंगे। वहां पे एकता दिखाने का एक भी मौका मत चूको हिंदुओं, एकीभूत हो जाओ, अपने 17 काम छोड़ दो, वहां पे चले जाओ। एकदम किसी का झगड़ा हो रहा है तो एकदम चले जाओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तैयारी रखो, सिविल वॉर कभी भी हो सकता है। संविधान की धारा 97 हमें ये अधिकार देती है कि हम पर कोई हमला करे तो उसको जान से मत डालो। ये संविधान की धारा 97 हमें अधिकार देती है। हम पर कोई हमला कर रहा है, घर पर कोई हमला कर रहा है तो उसको वहीं पे काट डालो। तैयारी रखो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए। इसी से देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। नहीं तो ये मुसलमान देश के 35 टुकड़े करके खा चुके हैं। अभी भी बांग्लादेश, केरल और कश्मीर खाने की कगार पे है ये। वो तो धन्यवाद है मोदी जी का कि उन्होंने मुसलमानों के मुंह में हाथ डाल के कश्मीर निकाल लिया, नहीं तो वो तो निकल चुके थे पाकिस्तानी सबके सब। पाकिस्तानी माने कौन? मुसलमान। भाई मुसलमान बोलो, मुसलमान बोलो, अल्पसंख्यक बोलने की जरूरत नहीं। सारे मुसलमानों की निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है, इस्लाम के प्रति है, देश के प्रति इनके हृदय में कोई निष्ठा नहीं होती। गिने चुने इक्का दुक्का लोग हैं जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो काफिर है। इस्लाम के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं है, जिसकी देश के प्रति निष्ठा है किसी भी, तो वो तो काफिर है ना, वो काट डालने के योग्य। तो ऐसे मुसलमान जो राष्ट्रनिष्ठा है वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो काफिर है। इसलिए हिंदुओं, जातिवाद तोड़िए, हिंदुत्व जोड़िए, राजनीति से घृणा छोड़िए और अपने अपने तरफ से सभी प्रकार के विधायक, सांसद कट्टर हिंदुवादी चुन चुन के भेजिए जो राष्ट्र के संरक्षण के कायदे कानून बनाए। जी बहन जी। बिल्कुल महाराज जी, चर्चा को यही कह के समाप्त करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ऐसे में हमें बटना नहीं, इकट्ठे रहना है। इसके साथ ही हमारा धर्म जो कहता है ना वसुदेव कुटुंबकम, आप इसके साथ ही हमें इसको अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, इसको अपनी ताकत बनानी चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इस हमले के विरोध में देना चाहिए। फिलहाल महाराज जी, आपका एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम काली।